अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडियन टीम को 28 जून का दिन बहुत भारी पड़ा है। किस तरह भारी पड़ा है? वो इस तरह भारी पड़ा है कि एक तरफ इंडियन टीम 2-0 से आयरलैंड से T20 सीरीज हार गई। अब जब पहला मैच हारे थे तो ये कहा जा रहा था ये अपसेट हो गया है, तुक्का लग गया है, आयरलैंड की टीम बस खेल गई। पर जब दूसरा मैच हारे हैं तो अब ये लग रहा है कि इंडियन टीम की सिलेक्शन पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्यों वो कप्तान जिसने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया, सूर्या कुमार यादव, उसको क्यों हटा दिया गया? क्यों इतनी तब्दीलियां की गई, इस तरह की तब्दीलियां की गई जो कंपैरेटिवली लगता है जैसे पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां हुई, उस तरह की तब्दीलियां की गई। इंडियन टीम 2023 से लेकर अब तक कोई सीरीज T20 की तो नहीं हारी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? एक तरफ इंडियन टीम हारी है तो दूसरी मेंस टीम हारी है, तो दूसरी तरफ इंडियन वुमेन टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है वो भी हार गई। अब इंडियन वुमेन टीम के हारने की वजह ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच बड़ा कड़ाकेदार हुआ, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन ये क्या इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर डिक्लाइन की बात है? अब कहा तो ये जा रहा था, कमेंटेटर तो ये कहते हैं कि इंडिया की अगर 4 टीमें बना ली जाए, 5 टीमें बना ली जाए, 3 टीमें बना, इवन यहां तक कहा जा रहा था कि 2 टीमें अगर इंडिया की किसी भी वर्ल्ड कप में भेज दी जाए तो वही दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। तो फिर ये बायलैटरल आयरलैंड से हारने की क्या कहानी है? अब यहां पर कई सवालात उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को जो T20 क्रिकेट खिलाई जा रही है ज्यादा, जिसको आप इंडियन प्रीमियर लीग की सूरत में देखते हैं, वो फट्टा पिचें होती हैं। फट्टा पिचें मतलब उन पिचों में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बनाया जाता है। बड़े बड़े स्कोर होते हैं और जब इंडियन टीम को थोड़ी सी मुश्किल पिच पर खेलना पड़ता है, इवन आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी अब फट्टा विकेटों पर ही हो रहे हैं ज्यादा, लेकिन जब बायलैटरल सीरीज आती है जिसके अंदर होम टीम को ये एडवांटेज होता है कि वो टीम पिच कैसी भी बना दे, तो थोड़ी सी पिच जब 19-20 आती है तो फिर इंडियन टीम के लिए, इंडियन प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाती है। ऑलराउंडर्स की भरमार है इंडियन टीम में, लेकिन 2 बड़े नाम, हार्दिक पांड्या और बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों बड़े नाम मौजूद नहीं है। तो ये वो बड़े नाम हैं उनके। हार्दिक पांड्या को स्पेशली आप बॉलिंग के साथ बैटिंग में देख लें, जो हमेशा मशहूर है इंडियन टीम को रेस्क्यू करने के लिए। अब इस इंडियन हार के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। मतलब अगर इंडिया की टीम किसी इंग्लिश टीम से हारती, इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से हारती, इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज से हारती, तब तो कुछ समझ जाता था कि यार नहीं, वो टीम जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ में होती है। आयरलैंड से हारना, आयरलैंड से वैसे पाकिस्तान की टीम भी वनडे सीरीज भी हार चुकी है, T20 सीरीज भी हार चुकी है। तो आयरलैंड आयरलैंड की कंडीशंस में हमेशा मुश्किल होती है। लेकिन इंडियन टीम तो माइटी इंडिया बनी हुई है ना, तो वो माइटी इंडिया ऐसे हार गई है, तो ये सवाल तो बहुत अहम है। ये सवाल चुकता भी है, डरता भी है, सुनता भी है और बताता भी है कि क्या इंडियन टीम के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट सूटेबल हैं, उन एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट निकल सकता है, वो एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, ये सवाल बहुत अहम है। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडियन वुमेन टीम जो है वो भी शायद सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन से बाहर निकलकर जब इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वहां पे हो रहा है, उन्हें पहले सब अपने होम कंडीशन थी या फिर उन्हें मैचेस खेलने के लिए जो आप कहें पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए श्रीलंका आना पड़ा था। पर उनके अपने जो होम ग्राउंड की कंडीशंस थी उनमें वो बहुत अच्छे अंदाज में खेली, उन्होंने बहुत अच्छी टीमों को हराया। लेकिन जब वो इंग्लिश ग्राउंड के अंदर गई है, इंग्लिश विकेट्स पे गई है, तो फिर उनकी वुमेन टीम भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि फील्डिंग अच्छी नहीं की और इंडिया ने अच्छा स्कोर कर लिया था, लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी रही और उन्होंने वो मैच जीत कर इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया और वो ग्रुप स्टेजेस से अब बाहर हो गई है इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान का तो खैर बहुत ही वुमेन टीम का बहुत ही कोई आप कहें ना बुरा तरीन रिजल्ट था, वो बांग्लादेश से भी नहीं जीत सके। एक रैच है क्या, नीदरलैंड से उन्होंने मैच जीता और नीदरलैंड की क्या टीम है क्रिकेट की, वो अब इतना ज़्यादा उनको किस तरह इस वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफिकेशंस मिली हैं वो भी एक सवाल है। बहरहाल ये दो जो इंडियन टीमें हारी हैं T20 में, मेंस भी और वुमेन भी, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अलार्मिंग बेल जरूर है, क्योंकि इंडिया T20 का तो मास्टर बना हुआ है। इंडिया के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग चाहे मेंस वुमेन्स जहां पे भी आप देखें तो उनको ये क्रिकेट का एडवांटेज T20 सेंस में बहुत ज्यादा मिला है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो इंडियन टीम जो T20 की मास्टर समझी जाती थी,
वो किस तरह हार रही है, क्यों हार रही है, या फिर ये वही पॉइंट है जिसको एक्सपर्ट, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बार बार उठा रहे थे कि यार इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर आपके प्लेयर्स एक बहुत बड़े अरसे तक फट्टा पिचों पर खेलते हैं, फट्टा पिचों पर खेलते हैं, जहां से उनको सिर्फ और सिर्फ रन के अंबार बनते हैं, और जब उन्हें थोड़ी सी विकेट मुश्किल मिलती है तो फिर उनका हाल बुरा होता है। और उसका एक और प्रैक्टिकल ये आयरलैंड के खिलाफ हार थी। आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारे तो उस पर यह कहा जा रहा था शायद अपसेट हो गया, चले तुक्का लग गया, चले जीत गई। लेकिन जब दूसरा मैच हार गया और 2-0 से इंडिया सीरीज हार गया, तो ये सवाल जरूर उठता है कि इंडियन टीम कहां पर खड़ी है, स्पेशली T20 क्रिकेट में जिसके वो चैंपियन है। कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे जुल्फिकार शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।